हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट करेंगे हम ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 13 पेज पे जो ट्राई दीज था 1 उसी का कंटिन्यूशन है पेज नंबर 14 पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रमन के शॉप पे ये थिंग्स है एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स, टूथब्रशेस, पेंसिल, नोटबुक्स एंड सोप केस। प्राइस दिया हुआ है ₹40 पर केजी एप्पल के लिए, 30 पर केजी ऑरेंज।1 कॉम है for ₹3, 1 toothbrush for ₹10, 1 pencil for ₹1, 1 notebook for ₹6 and 1 soap cake for ₹8। और सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर में उसकी इतनी सेल्स हुई है, मीन्स इतने किलोग्राम एप्पल्स, इतने किलोग्राम ऑरेंजेस, इतनी कॉम्स, टूथब्रशेस, पेंसिल, नोटबुक्स एंड सोप केक्स। फाइंड क्या करना है अब हमें, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉरी, Can you find the total weight of apples and oranges Raman sold last year? Apples उसने कितने सोल्ड किए थे लास्ट ईयर में? 2457। ऑरेंजेस कितने सोल्ड किए थे? 3004। अब हमें पूछा है कि इसका टोटल उसने कितना, टोटल वेट एप्पल और ऑरेंजेस का कितना सोल्ड किया। क्या करेंगे? प्लस 7 + 4 11, 5 + 1 6 4, सो 5461 किलोग्राम टोटल वेट एप्पल और ऑरेंजेस का जो उसने लास्ट ईयर सोल्ड किया। क्लियर? नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स? कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स, हमें कॉस्ट दी है पर केजी कि 40 रुपीज में वो 1 किलोग्राम एप्पल बेचता है, तो टोटल उसने कितने एप्पल्स बेचे? 2457 किलोग्राम। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2457 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 2457 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 = 28, 5 4 = 20 and 2 22, 4 4 = 16 and 2 18, 4 2 = 8 and 1 9। सो 98280। सो 98,280 रुपीज की उसने सॉल्व किए, क्या सेल किए? एप्पल्स। दोबारा से बता रही हूँ, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स? एप्पल्स को बेचने पे उसको कितने टोटल मनी मिली? एप्पल्स उसने कितने रुपीस में बेचे? 1 किलोग्राम एप्पल्स 40 रुपीज के, और उसने लास्ट ईयर में 2457 किलोग्राम एप्पल बेचे थे, तो उनकी कॉस्ट होगी 2457 मल्टीप्लाई बाय 40। तो उसने एप्पल्स कितने के बेचे? 98,280 रुपीज के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर? एप्पल्स की तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है, मैं ऑरेंजेस की पहले फाइंड कर लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑरेंजेस, 1 किलोग्राम ऑरेंज के लिए उसे कितने रुपीस दिए? 30, और ऑरेंज बेचे कितने हैं? 3004 किलोग्राम। तो 3004 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 3004 को 3 से करते हैं, 4 3 = 12, 3 0 = 0, 3 3 = 9। सो 90120 इतने के क्या बेचे? ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस का भी मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर देती हूँ, 90,120 रुपीज के। लेकिन मुझे क्या कहा था? टोटल मनी एप्पल्स और ऑरेंजेस की फाउंड करनी है। सो टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस 98,280 प्लस 90,120, 90,120 98,280 प्लस कर देते हैं 0, 8 + 2 10, ये आ गया हमारे पास 188,400। सो 1,88,400 रुपीज टोटल बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पहले मैं तीनों पार्ट्स बता रही हूँ दोबारा से, देन हम फोर्थ पे मूव करेंगे। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर? लास्ट ईयर उसने कितने एप्पल्स सेल किए थे, सोल्ड किए थे? 2457 किलोग्राम्स, और कितने ऑरेंजेस? 3004 किलोग्राम। टोटल वेट फाइंड करना है, दोनों के वेट को हमने क्या कर दिया? प्लस। नाउ सेकेंड, कैन यू फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स? अगर 1 किलोग्राम एप्पल जो है वो 40 रुपीज के बेच रहा है,
तो इतने किलोग्राम एप्पल्स उसने कितने के बेचे होंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय 40, so 98,280 rupees. Can you find total money Raman got by selling apples and oranges together? एप्पल्स का तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ. अब 1 kg ऑरेंज बेच रहा है वो 30 रुपीज के, और उसने टोटल ऑरेंजेस कितने बेचे? 3004. तो ऑरेंजेस से उसे कितने अमाउंट मिला? 90,120. लेकिन मुझे टोटल मनी चाहिए थी एप्पल और ऑरेंजेस बेचने पे, तो दोनों की मनी को ऐड कर दिया. यहाँ तक क्लियर? तो अब हम चलते हैं फोर्थ पे. फोर्थ पार्ट पे चलेंगे. फोर्थ में क्या है? मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड. यहाँ पे मैं मनी रिसीव्ड बाय आइटम लिख रही हूं. हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम. हर एक आइटम को सेल करने पर उसको कितनी मनी मिली? मनी रिसीव्ड वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. अब हमने एप्पल और ऑरेंजेस को सेल करने पे कितनी मनी मिली वो हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्स के लिए. 1 कॉम वो बेचता है 3 रुपीज की, तो इतनी कॉम्स कितने की बेचेगा? 22760 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 30, 6 3 are 18, 7 3 are 21 and 2 122, 3 2 are 6, 2 8, 3 2 are 6. तो उसने कितने की बेची? 68,280. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया सॉल्व करके. नाउ नेक्स्ट, अगर 1 टूथब्रश 10 का बेचा तो इतने टूथब्रश कितने के बेचे? 25367 मल्टीप्लाई बाय 10, 253,670. ये आ गया 2,53,670. 1 पेंसिल 1 रुपीज की बेची तो 38530 पेंसिल्स कितने की बेचेगा? 38530, 38,530. अगर 1 नोटबुक 6 की है तो इतनी नोटबुक्स कितने की होंगी? 40,002 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 2s are 12, 6 0s are 0, 6 4s are 24. So 24,000,1,2, 2,40,012. Next is 1 soap cake. अगर उसने बेचा 8 का तो 20,005 soap cakes कितने के बेचे? 8 5s are 40, 8 zeros are 0, 8 2s are 16. So 160040, 1,60,040. ये हमने क्या निकाला? सभी आइटम्स को बेचने पे उसे कितना मनी मिला, उसने कितने मनी रिसीव हुआ. अरेंज दीज एंट्रीज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी जो ये अमाउंट आया है. सो डिसेंडिंग में सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू चेक करते हैं. 98,000, 90,000, 68,000, 2,53,000, 38,000, 2,40,000, 1,60,000. 2 लाख वाली दो टर्म्स है, 2,40,000, 2,53,000. So 2,53,000, then 2,40,012, then 1,60,040. 3 टर्म्स कवर हो गई. अब बाकी है थाउजेंड्स में 98,000, 90,000, 60 and 38,000. So 98,000, then 90,000, then 68,000 and then 38,000. काउंट कर लेते हैं कितनी आइटम्स थी? 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 7. सारी टर्म्स कवर हो गई है. यस. नाउ फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट. हाईएस्ट अमाउंट मेरा क्या आया? दिस 2,53,000. सो ये होगी हाईएस्ट अमाउंट. Find the item which brought him the highest amount. The item which brought him the highest amount is toothbrushes. And how much is the amount? The highest amount is 2,53,670 for toothbrushes. हमें पूछा था हाईएस्ट अमाउंट कितना है और किस आइटम के लिए है, वो हमें बताना था. दोबारा से बता रही हूँ. फर्स्ट केस में हमें पूछा टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस फाइंड
फाइंड कर लिया। सेकंड में हमें पूछा था कि टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग द एप्पल्स, देन बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर, वो भी हमने फाइंड किया। डी पार्ट में हमें पूछा है मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, हर एक आइटम को बेचने पे उसे कितना मनी मिल रहा है। एप्पल और ऑरेंजेस की हमने पहले ही फाइंड की थी बी और सी पार्ट में। अब इसके लिए फाइंड करते हैं, अगर 1 कॉम 3 रुपीज की बेच रहा है तो इतनी कॉम्स कितने की बेचेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। 1 टूथब्रश इतने 10 रुपीज का है तो इतने टूथब्रश, मल्टीप्लाई बाय 10। 1 पेंसिल 1 रुपए की तो इतनी पेंसिल्स इंटू 1। 1 नोटबुक 6 रुपीज की तो इतनी नोटबुक्स, मल्टीप्लाई बाय 6। 1 सोप केस ₹8 का तो इतने सोप केस, मल्टीप्लाई बाय 8। सारे अमाउंट्स हमने फाइंड किए। अब हमें उसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम कॉमास लगा दिए ताकि हमें नंबर्स को रीड करने में इजी हो। 98,000, 90,000, 68,000, 38,000 थाउजेंड्स वाले हैं। लाख वाले 3 टर्म्स है, 2,53,000, 2,40,000, तो 2,53,000 सबसे ग्रेटेस्ट, फिर 2,40,000, 1,60,000, देन 1,000 वाली टर्म्स आ गई। अब हमें पूछा कि उसको हाईएस्ट अमाउंट किस आइटम के लिए मिला और कितना। हाईएस्ट अमाउंट कितना मिला उसे, 2,53,670, किस आइटम के कॉरेस्पॉन्डिंग, टूथब्रशेस। क्लियर, नोट कर